चलिए, बंधन बैंक के नंबर्स कैसे रहेंगे ये यतिन से जानते हैं। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और CNBC TV 18 का जो पोल है बंधन बैंक का, वो बता रहा है कि शायद नंबर्स थोड़े बहुत सीक्वेंशियली धीमे पड़ते हुए नज़र पड़े। अगर हम ओवरऑल लोन बुक की बात करें तो यहाँ आपको साल दर साल बेसिस पे 6% की ग्रोथ और डिपॉजिट में 16% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम में ट्रांसलेट नहीं होगा। 11% का डिक्लाइन और प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स में 21% का डिक्लाइन। और क्लियरली जो हिसाब से एसेट क्वालिटी खराब हो रही है माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में, छोटे SME लोन्स पे, उसका असर इस क्वार्टर में भी देखने को मिलेगा। शायद आने वाले क्वार्टर्स में चीज़ें इंप्रूव हो, हमको नहीं पता, लेकिन हाँ Q1 में ज़रूर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और अगर हम ओवरऑल बेसिस पे सिक्वेंशियल नंबर्स की बात करें तो NII सिक्वेंशियली भी 3% नीचे रहेगी। अगर हम बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो हैं, एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि ये डिप होंगे और 6.4% के आसपास आएंगे, जो पिछले क्वार्टर 6.7% थे, तो मार्जिन में इम्पैक्ट रहेगा। और कहीं ना कहीं ये जो छोटे लोन्स हैं इनका रिप्राइसिंग भी हुआ है, तो NIMs पे ज़्यादा असर भी संभव है आने वाले क्वार्टर्स में। लेकिन क्लियरली जो स्ट्रेस MFI कारोबार में है वो अभी भी बना हुआ है बंधन बैंक के ऊपर। और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी MFI कारोबार को लेकर और एसेट क्वालिटी को लेकर। इतना शुक्रिया आपका। और बंधन बैंक MFI कारोबार और मल्टीपल क्वार्टर्स अगर आप देखें दिक्कत का सबसे बड़ा इशू, और वर्स्ट अगर आप देखें प्राइस परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स में ये बैंकिंग में शामिल था। बट अगर आप टेक्निकल प्लेसमेंट देखें पिछले लगभग 20 दिन में, या फिर आप कह सकते हैं कि 1 महीने में, वो काफ़ी तब्दील हुई है। ये स्टॉक अपने जनवरी 2021 से चली आ रही अंडर परफॉर्मेंस स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल उसको बाइसेक्ट करता हुआ, मैं कुछ देर के लिए अगर वीकली चार्ट पे जाऊं तो ये फाइनली एक फिर अटेम्प्ट ले रहा है 100 वीमा को पार करने का। ये लॉन्गर टर्म चार्ट की सेंस है। आशीष चतुर्मोता जी, आपका व्यू क्या है? आप कैसे अप्रोच करेंगे बंधन बैंक को? आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है बैंक्स में, बट एट 185 बंधन बैंक पर क्या रिस्क लेना चाहिए इस प्राइस पे? थोड़ा हम इसको अवॉइड कर रहे हैं वीरेंद्र, क्योंकि जब हमें देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक्स में क्वालिटी फ्रेंचाइजी लार्ज बैंक्स हमको एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, तब हम बंधन बैंक के बजाय हमें लगता है SBI पे प्ले करना चाहिए, क्योंकि जो 0.8 टाइम प्राइस टू बुक पे है, फंड रेजिंग जबरदस्त कर रहे हैं और लोन ग्रोथ का मोमेंटम काफी स्ट्रांग रह सकता है, प्लस सब्सिडीज के वैल्यूएशन काफी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि इवन एट दीज लेवल्स द कंफर्ट जो है वो SBI में हमें ज्यादा बेहतर नजर आती है। एज फार एज बंधन इज कंसर्न, देखिए डाउन साइड मुझे लगता है कि प्रोटेक्टेड है। आप डाउन साइड में देखेंगे 170 175 के नीचे बड़ी अब यहाँ से डाउन साइड नजर नहीं आती है। तो हो सकता है उसके चलते एक टेक्टिकल प्ले बन सकता है, बट हमारी प्रेफर्ड बेट थोड़े प्राइवेट बैंक्स, लार्ज प्राइवेट बैंक और SBI जैसे स्टॉक रहेंगे।